इस समय मेरे साथ हैं अभिषेक बजाज और उनके एविक्शन से लोग काफ़ी शॉक्ड हैं, पर मुझे लगता है कि उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि जब आप निकलो तो आपके दोस्त तो आंसू बहाए ही, लेकिन जब आपके कॉम्पिटिटर भी आपके जाने के बाद कहे कि बंदा डिजर्विंग था, ये सबसे बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बार मैंने हमने देखा घर में कि इतने लोग रोए हैं और उनको लगा है कि नहीं, एक डिजर्विंग बंदा चला गया। जी, तो अच्छा लगा कि उनको ये महसूस होता था कि आई वॉज वेरी मच डिजर्विंग। एंड जब आप सुनते हो आपको अच्छा लगता है, एंड जब आप बाहर आते हो तो आप लोगों से इस तरीके का इमेंस रिस्पॉन्स सुनते हो, तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि यार कि उन्होंने मुझे अपने घर का बच्चा समझा, अपना घर का एक फैमिली मेम्बर समझा, उस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे थे। जो मैंने रिएक्शन देखे, जो मैंने कमेंट्स पढ़े, जो रिव्यूज़ थे, जब जब मुझे सुनाया जा रहा था तो वो मुझे डिफेंड कर रहे थे। आपके फैंस। हाँ, मतलब मैं अगर अंदर हंस रहा हूँ तो वो बाहर हंस रहे हैं, रो रहा हूँ तो रो रहे हैं, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उनको बुरा लग रहा है, तो वी वर इमोशनली बॉन्डेड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब आप बाहर आए, आपने देखा कि अमाल वगैरह भी वो भी आपको मान रहे थे डिजर्विंग, तो आपको क्या लगता है कि ये बड़ी अचीवमेंट है? बिल्कुल है। जब जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, वो आपको अपना डिजर्विंग बोला जाए उन्हें, तो अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। एंड आई कुड फील दैट कि आई वाज गोइंग वेरी स्ट्रांग, एंड आई कुड सेंस दैट आल्सो, एंड आई हैव गिवन एवरीथिंग टू दिस शो, टू बी ऑनेस्ट। मैं इससे ज्यादा मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता था। जी रहे थे शो, मैं जी रहा था। आई वाज मनु पंजाबी ने बोला था कि ही वाज इन लव विद द शो। आई वाज एक्चुअली इन लव विद द शो, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, दो जो भी हो रहा था मेरे साथ, बट आई वाज, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते थे मुझे अच्छा लगता था। क्या इस बात को कभी आपने सेंस किया कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है, या बाकी लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, आपसे ज्यादा उनको प्रमोट किया जा रहा है? ये कभी सेंस हुआ आपको? प्रमोट इन द सेंस कैसे? ज्यादा फेवर किया जा रहा है, उनकी गलतियों को भी हाईलाइट नहीं किया जा रहा है? देखो अभी क्या होता है ना, काफी बार आपको समझ नहीं आता कि पीछे क्या बातें हो रही हैं। आपकी जो जिससे जो इंटरेक्शन हुई है, आप उतना ही आपको समझ आता है। तो मुझे कभी इस चीज़ का महसूस हुआ नहीं कि किसी को मुझे साइडलाइन किया जा रहा है। और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यूज रखते थे, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था आई प्लेड वेरी स्मार्टली, एंड आई हैव बीन देयर थ्रू आउट, एंड फाइंडिंग द वेज इन द गेम is quite smart move. They were talking about कि loopholes ढूंढ रहा है, तो that's a trait of a smart player, and I have decoded every contestant game. अगर आप देखोगे जब भी मैं नॉमिनेशन करता हूँ तो उनकी गेम एक्सपोज करता था, तो that's a smart player game. क्या यहाँ पे वाकई कुछ कंटेस्टेंट को कन्फेशन रूम में बार बार बुलाया जाता था? मैंने सुना है कि कोनिका जी, अमाल, इनमें से कुछ है क्या? ये बात जाते थे, वो काफी बार गए हैं कन्फेशन रूम में। मतलब और भी एक दो लोग गए हैं, बट इतना नहीं गए जितना वो गए हैं। ओके। तो आपको लगता है कि कन्फेशन रूम में उनको गाइड करने के लिए बुलाया जाता था? आइडिया अबाउट दैट, क्या होता है कन्फेशन रूम में, आई हैव नो आइडिया। आपको कभी बुलाया गया? मुझे कपड़ों को लेके बुलाया था, थोड़े कपड़े ऊपर नीचे डिलीवर थे, दैट्स इट। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं। कल जीके का जो रिएक्शन था आपसे, आपके निकलने के बाद, उसको लेकर मिक्स रिएक्शन आए हैं बाहर। कई लोगों ने इस बात को डिकोड किया कि वो खुश दिख रहा था या उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और किसी को लग रहा था कि वो तो चाहता भी यही था। आप एज अ, जो आपने सेंस किया घर के अंदर, आपको क्या लगता है जो आपने वो पूरी कॉन्वर्सेशन देखी? आई थिंक उनको बुरा लगा होगा, क्योंकि ही न्यू आई वाज क्वाइट इन द गेम, आई वाज आउट देयर, बट it's a game. He knew that he's quite mature that way कि यार लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, and लोग जाएंगे नहीं तो आप जीतोगे कैसे? तो वो एक थॉट हो सकता है। जी के आपको कभी कंट्रोलिंग लगते थे क्या? क्योंकि कल ही वीकेंड का बार में एक स्टेटमेंट आई कि आपको वो कंट्रोलिंग लगते हैं। वो थोड़ा अथॉरिटेटिव तो थे, क्योंकि एक तो वो हमसे बड़े हैं, एंड तो वो कहीं ना कहीं वो कमांडिंग होते थे, तो मैं थोड़ा सा ऐसा होता था कि यार प्लीज़ थोड़ा मुझे अपने हिसाब से करनी है चीज़ें, एंड उनके पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत डिफरेंट थे, मेरे बहुत डिफरेंट थे, तो वो एक क्लैशेस होते थे, पॉइंट ऑफ व्यूज का क्लैश होता था, फ्रिक्शन होता था, बट उन्होंने भी मेरे लिए स्टैंड लिया, मैंने भी उनके लिए लिया है। और कुछ बातें हर किसी में गलत होती हैं जो आपको नहीं पसंद आती हैं, सब एक जैसे तो होते नहीं है, तो उतनी चीजें थी। प्रणीत को इस सीजन का ओजी कटप्पा कहा जा रहा है। पता नहीं। अच्छा, ओके, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखो जो उसने किया वो हर्टफुल तो था, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आई वॉज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ही कुड सेंस दैट, एंड ही प्लेड द गेम। बाकी ठीक है, अभी गेम तो ऐसे ही है।
क्या वो इतने इग्नोरेंट हो सकते थे कि सलमान ने कल क्लियर हिंट दिया था कंट्रीब्यूशन को लेकर, और वो इतनी बड़ी बात को अभी 10 मिनट पहले वो बात हुई है और उसके बाद वो ये डिसीजन ले, आपको लगता है कि इतना उन्हें समझ नहीं आया होगा या क्या हुआ? नहीं, समझ आता है उसे, सब समझ आता है। ही इज़ क्वाइट स्मार्ट दैट वे। ऐसा नहीं है उसे समझ नहीं आ रहा, उसे पता है कि मुझे ही बताया, उनको बताया जा रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो डिजर्विंग है, जो अपना कंट्रीब्यूशन पूरा दे रहा है। बट ठीक है, अभी गेम तो खेलनी है। 33 साल का बुढ़ा, ये हमें बिग बॉस से पता चला है ना। और ये भी मतलब, और उन्होंने ये कहा कि इसके और अशनूर के बीच में जो एज डिफरेंस है वो मेरे और मेरे बेटे के बीच में है। वो माइनर थी जब उनका बच्चा हुआ था। हाँ, तो ये जो सारी बातें आपके और अशनूर के लिए कही गई, श्राप देती हूँ, इस बात को आप कैसे लेते हैं? मुझे वो उनका कैरेक्टर डिफाइन करता है, व्हाट आर दे, उनका क्या थॉट प्रोसेस है उनको डिफाइन करता है, मुझे डिफाइन ही नहीं करता। तो मैं इसको कैसे लूँ कैसे नहीं, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि वो उनको डिफाइन कर रहा है, मुझे नहीं। एवरीबडी नोज कि शी इज रॉन्ग ओवर देयर। आपने अमाल को कहा था मैं तेरी अकड़ निकालूंगा एक टास्क में, राइट? तो वो उसका पछतावा रहेगा कि मैं नहीं निकाल पाया। नहीं, मैं कैप्टेंसी टास्क जीता था। ओके, दैट्स इट, खत्म, वहीं पे बात, सब शांत हो गए थे उसके बाद। हाँ। अमाल और मालती का एक पास्ट रहा है जिसका जिक्र कहीं पे भी नहीं हुआ, वीकेंड का वार में भी नहीं, जबकि शो में वो दोनों हैं। लेकिन आपके पास का जिक्र जो शो में था भी नहीं, उसका जिक्र बार बार हुआ, आपको टीज किया गया, आप इमोशनली डिस्टर्ब हुए। आपको लगता है वो फैक्टर आपके गेम को डिस्टर्ब किया है उसमें? मुझे लगा अनरीजनेबल था, क्योंकि वो मेरा सालों पुराने बातें हैं, और बाहर की बातें वैसे भी हमें बताई नहीं जाती, हमारा रिस्पॉन्स बताया जाता है। बट कहीं ना कहीं उनको हिंट लग रहा था, मुझे ये भी लग सकता है कि ये था कि आप कुछ हो रहा है, आप अपने को डिफेंड कर सकते हो, वो भी हो सकता है चीज़ें। बाकी मुझे इतना बॉदर नहीं किया। मुझे बस ये था कि यार डिस्कस होगा, कहीं उसकी फैमिली बॉदर ना हो जाए, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं। वो कहीं ना कहीं सेटल होगा, बंदा कहीं ना कहीं सेटल होगी, उसकी एक लाइफ होगी, उसकी लाइफ में इस वजह से क्या ना है। ओके, आपको उसके लिए कंसर्न मैं वर्ड था, दैट्स द रीजन, या। बट व्हेन आई गॉट टू नो कि शी हैज कम आउट ऑफ ऑल दीज, मतलब आफ्टर सो मेनी इयर्स, तो मुझे दैट वाज शॉकिंग। ओके, तान्या से फ्लर्ट वाली बात आपको लगता है नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे कॉल आउट करना पड़ा था। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है मुझे सबके सामने मुझे आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो तो दो आप, बट हर बार आपको मुझे अकेले में ही आपको कॉम्प्लीमेंट क्यों देना है? उसका गेम है वो, और सबके सामने मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो मुझे लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि जो आप देख रहे हो वो वैसी नहीं है अकेले में। वो मेरे से पर्सनली शी कॉम्प्लीमेंट्स मी अ लॉट, इट्स लाइक अ फ्लर्टिंग टू मी। अगर आप 25 बार आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, आपकी इंटेंशन बता रही है, और आप ये कह रहे हो कि आप कभी अकेले मिलते नहीं, अशनूर साहब साइड हो, आप मुझे आपसे बात करनी है, आप वैसे भी आके बात कर सकते हो। और मेरी बात होती थी ना, आपने जो हुआ, क्योंकि आप बहुत, मुझे थोड़ा सा नहीं लगता कि आपको बात करनी है, आप किसी के आगे भी बात कर सकते हो। और उसने फरहाना को भी ये बोला कि एक बार अशनूर उसकी लाइफ से वहां से चली जाए तो हम अभिषेक के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो अमाल को भाई बोलना भी उसका गेम प्लान होता क्या? आप कैसे बोल सकते हो, मतलब आप, मुझे नहीं समझ आती ये सब चीजें। क्योंकि अमाल के साथ उसका कनेक्शन कैसा था? मुझे ऐसा लगा कि she was into him. She was taking care of him a lot. बट वो क्या उसका थॉट प्रोसेस है, क्या इंटेंशन है, वो मुझे नहीं पता। और भाई बोलना भी उसी का डिसीजन है, अगर उसको इस तरीके से करना है। ओके, जाते हुए 4 ऐसे कंटेस्टेंट जिनको आप थुड पे रखना चाहेंगे और 4 ऐसे जिनको हुड पे, और क्यों? मैं आपको बताता हूँ कंटेस्टेंट कौन है जिनको मैं हुड में रखना चाहूँगा। मृदुल, जीके, अशनूर, प्रणीत। बाकी तो यार मुझे मैटर ही नहीं करते अब। बाकी थुड पे बाकी मैटर ही नहीं करते। ओके, आप खतरों के खिलाड़ी कर रहे हैं जाते हो अपने फैंस को, क्योंकि वो लोग इस बात को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप खतरों के खिलाड़ी में नजर आए। देखेंगे, अभी तो आया नहीं कुछ, कोई ऑफर नहीं आया अभी तक। अभी तो जस्ट मैं घर पे आया हूँ। ओके, इससे पहले भी कभी इस शो को लेके एक बार अप्रोच किया था मुझे, इसी साल किया था, अर्ली दिस ईयर, बट देन इट डिडंट हैपन एंड दिस बिग बॉस हैपेंड। ओके, तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स।